हेलो एवरीवन, रेलवे की बात में आप सभी का स्वागत है। रीजनिंग में हम अंग्रेजी वर्णमाला कर रहे हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट, जिसमें अब तक 3 क्लासेस हम कर चुके हैं। उसमें हर एक थ्योरी को समझ चुके हैं और उन पर बेस्ड कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनको भी हमने कर लिया है। तो यदि आपने शुरू से उन क्लासेस को अंग्रेजी वर्णमाला के नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, जाकर शुरू से इन क्लासेस को करिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में। आगे हमारा है कि यदि शब्द एग्जामिनेशन के सभी स्वरों को पिछले अक्षर से बदल दिया जाए और सभी व्यंजनों को अगले अक्षर से बदल दिया जाए तो पूर्ण व्यवस्थित के बाद दाएं से तीसरा अक्षर कौन होगा। हमसे सवाल कह रहा है कि हमें एक शब्द दे दिया है एग्जामिनेशन और हमसे कह रहा है कि इसमें जितने भी स्वर हैं अर्थात वॉवेल्स हैं, तो यहाँ वॉवेल्स हम देख लेंगे। तो यहाँ वॉवेल्स आपको यहाँ ई दिखाई दे रहा होगा, यहाँ ए, यहाँ आई, फिर यहाँ ए और यहाँ आई और उसके बाद ओ। ये वॉवेल्स हमें दिखाई दे रहे हैं। और वॉवेल्स को छोड़कर तो जो बच रहा है वो व्यंजन है हमारे। तो कह रहा है कि स्वरों के पिछले अक्षर से बदलेंगे और जो व्यंजन है उनके अगले अक्षर से उनको बदलेंगे। तो देखिए हम बदलते हैं। तो जो वॉवेल्स हैं उनके पिछले अक्षर यानी कि ई के पहले डी, ए के पहले जेड, आई के पहले एच, ए के पहले जेड, आई के पहले एच और ओ के पहले एम। और जो व्यंजन बच गए हैं कह रहा है कि उनके अगले अक्षर से बदल दिया जाता है, यानी कि एक्स, एक्स के बाद आता है वाई, एम के बाद एन, एन के बाद ओ, टी के बाद यू और एन के बाद ओ। इस तरीके से हमारे पास एक नया लेटर्स आ गया। देखिए क्या क्या अक्षर हमारे पास आ गए। तो डी वाई जेड एन एच ओ जेड यू एच एन, ये शब्द हमारे पास निकल कर आ गया। तो हमसे सवाल कह रहा है कि पूर्ण व्यवस्थित करने के बाद दाएं से तीसरा अक्षर क्या होगा, यानी कि दाएं से तीसरा अक्षर क्या होगा। वो छूट गया था। हाँ, तो दाएं से तीसरा अक्षर यदि हम देखें तो दाएं से तीसरा अक्षर एच होगा। ये हमारा सही जवाब होगा। अगले कॉन्सेप्ट को देखते हैं। आगे देखते हैं हम। आगे है कि यदि शब्द ओ ई एच एम, ध्यान दीजिएगा, ओ ई एच एम के अक्षरों को एक बार प्रयोग करते हुए कितने सार्थक शब्द बनाए जाएंगे। इस तरह का सवाल आपको एसएससी रेलवे में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। इस तरीके का, इस तरह से आपको लेटर्स दे दिए गए हैं ओ ई एच एम और आपसे कह रहा है कि इनको हम किस तरीके से व्यवस्थित करें कि एक सार्थक शब्द बनकर निकल जाए, एक मीनिंगफुल वर्ड निकलना चाहिए। तो यदि आप देखें तो एच ओ एम ई, यहाँ से होम निकल कर आएगा, एच ओ एम ई, होम। होम एक सार्थक शब्द हो गया। यदि आप किसी और को यदि उलट पलट करते हैं तो और कोई शब्द तो नहीं बनेगा, तो इससे होम ही बनेगा। एच ओ ई एम से एक शब्द बनेगा होम, जो कि एक सार्थक शब्द है। यदि आप एग्जाम्पल से समझे तो मान लीजिए कि आपको दे दिया ई ए पी, इस तरीके से दे दिया और कहा कि इससे कितने सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले तो ई ए पी अगर दिया है तो हम पी ई ए लिख कर पी मतलब मटर, पी एक सार्थक शब्द बन गया। और हम यदि चेंज करें, उलट पलट कर हमको देखना होगा कि कौन सा सार्थक शब्द बन सकता है। तो ए पी ई, एप, एप एक सार्थक शब्द बन गया, यानी कि ई एप पी से 2 सार्थक शब्द बनकर निकलेंगे। आगे देखते हैं। कह रहा है यदि शब्द वर्किंग के पहले अक्षर से आरंभ करके प्रत्येक एकांतर अक्षरों को, ध्यान दीजिएगा, शब्द वर्किंग दिया गया है WORKING, कहता है कि शब्द वर्किंग के पहले अक्षर से आरंभ करके प्रत्येक एकांतर अक्षरों को, यानी कि एक एक अक्षर छोड़ने के बाद एकांतर अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के अगले अक्षर से बदल दिया जाता है। यानी कि एक बार इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, एकांतर अक्षरों को अगले अक्षर से बदल दिया जाता है। तो W के बाद आएगा X, R के बाद S, I के बाद J और G के बाद H, अगले अक्षर से बदल दिया जाता है। और जो शेष अक्षर हैं जो बच गए O, K, N,
ये जो शेष अक्षर बच गए हैं, कहता है कि उनको पिछले अक्षर से बदल दिया जाए। तो ओ के पहले आएगा एन, के पहले आएगा जे, और एन के पहले आएगा ओ, सॉरी एन के पहले आएगा एम। तो जो हमसे कह रहा था कि एकांतर छोड़ छोड़ कर, यानी एक छोड़ छोड़ कर जो आ रहे हैं उनमें उसके बाद का, यानी कि जो पहला है इसके बाद का, फिर दूसरा जो आया उसमें कह रहा है कि उसके पहले का अक्षर। इस तरीके से सजा दिए हम, तो ये शब्द हमारे निकल कर आए, इस तरीके से अक्षर निकल कर आए। तो कहता है कि पूर्ण व्यवस्थित करने के बाद दाएं से चौथा अक्षर क्या होगा, तो दाएं से चौथा अक्षर जे होगा। कह रहा था यदि वर्किंग के पहले अक्षर से आरंभ करके प्रत्येक एकांतर अक्षर को, यानी कि हर एक अक्षर हम छोड़ देंगे, तो पहला, दूसरा छोड़ दिए तीसरा, चौथा छोड़ दिए पांचवा, छठा छोड़ दिए सातवां। ध्यान दीजिएगा, एकांतर अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के अगले अक्षर से बदलना है, यानी कि डब्ल्यू को अगले अक्षर से, आर को अगले अक्षर से, आई को अगले अक्षर से और जी को अगले अक्षर से, यानी बाद में आने वाले अक्षर से बदलना था। तो डब्ल्यू के बाद आता है एक्स, आर के बाद एस, आई के बाद जे, जी के बाद एच, और जो शेष बच गया, जैसे ओ बच गया, के बच गया, एन बच गया, इनको कह रहा है कि पिछले अक्षर से बदल देना है। तो पिछले अक्षर से हम लोग बदल दिए कि एन, ओ के पहले एन, के पहले जे और एन के पहले एम आता है। तो ये व्यवस्थित ये अक्षर हमें मिले हैं, इसमें कहता है कि दाएं से चौथा अक्षर क्या होगा। तो दाएं से यदि हम चले तो देखिए एच एम जे जे, तो 1 2 3 4, चौथा अक्षर क्या होगा, जे होगा। अगले कॉन्सेप्ट को देखते हैं, आगे देखते हैं। कहता है यदि शब्द कल्टीवेटर के पहले और छठे अक्षर को, कह रहा है कि यदि शब्द कल्टीवेटर, बहुत आसानी से आप रीजनिंग को बना सकते हैं, बस इन थ्योरीज को और इन कॉन्सेप्ट को आप समझते चलिए, सवाल आसानी से बनेगा। तो देखिए कह रहा है कि यदि शब्द कल्टीवेटर के पहले और छठे अक्षर को, गिन लेते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पहले और छठे अक्षर को आपस में उलट दिया जाए, ऐसे ही दूसरे और सातवें अक्षर को उलट दिया जाए, और ऐसे ही आगे का क्रम जारी रहे, तो पूर्ण व्यवस्था के बाद दाएं से दूसरा अक्षर क्या होगा। कह रहा है कि जो पहला अक्षर है उसकी जगह में छठा अक्षर जो है वो लिखेंगे, और दूसरे अक्षर के जगह में सातवां अक्षर लिखेंगे। इस तरीके से ये क्रम जारी रहेगा। यानी कि यदि हम पहले अक्षर के जगह पर छठा अक्षर भी लिख दें, तो यहाँ भी हो जाएगा, दूसरे के जगह में सातवां यानी कि ए लिख देंगे, तो यानी कि तीसरे के जगह में आठवां अक्षर यानी कि टी लिखना होगा, तो चौथे के जगह में नौवां अक्षर यानी कि ओ लिखना होगा, पाँचवें के जगह पे 10वां आर, और उसके बाद ये इस तरीके से लिख देंगे। अब बाद में फिर जो ये बच जाएगा इस तरफ का कल्टी बचेगा, तो CULTI कल्टी लिख देंगे। अब हमसे कह रहा है कि दाएं से दूसरा क्या होगा, तो आप देख सकते हैं कि इस तरफ दाएं से हम चलते हैं, इस तरफ से, तो दाएं से दूसरा हमारा टी, हमारा सही जवाब है दाएं से दूसरा टी होगा। अब तक 3 कॉन्सेप्ट हम इस वीडियो में समझे, तो धीरे धीरे ही कॉन्सेप्ट को समझते चलिए। और मैं यही सजेस्ट करूंगा कि जो कॉन्सेप्ट आप सीखते चल रहे हैं, एक किताब रखे रहिए रीजनिंग का, और उनसे उन कॉन्सेप्ट के जो भी आप सीख रहे हैं उस सवाल को बनाते चलिए, तो प्रैक्टिस आपका बनता चला जाएगा। रीजनिंग आप आसानी से बना सकते हैं, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट या थ्योरी की कंप्लीटेड नहीं है, क्लियर नहीं है, तब थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि आप अभी आसान देख सकते हैं, लेकिन ये क्रिटिकल बनाया जा सकता है इन सवालों को आगे चल के आपके लिए। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें और प्रैक्टिस करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।